अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतिलबु इंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। उल्लासनगर में आई थी और उन्होंने आपकी भाजपा सरकार ने जो योजनाएं शुरू की उसके ऊपर टिका की है, आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की योजना हो या राज्य की योजना हो, पूरी तरह से पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के गारंटी से पूरी तरह से सहमत है। इसलिए लगातार 3 बार केंद्र में मोदी जी को फिर से जनादेश प्राप्त हुआ है। अब ये कहती हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 3,000 रुपए गृह लक्ष्मी योजना देंगे। यही लोग थे, इनका ही एक नजीब मुल्ला नाम का व्यक्ति था जो कि ये हाई कोर्ट में गया, जिसने चैलेंज की कि भाई ये पैसे बहनों के, लाडकी बहनों के पैसे खाते में नहीं जाने चाहिए। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द की। अलग अलग स्तरों पे इन्होंने बयान दिए कि सरकार के पास पगार के लिए पैसे नहीं है, ये कैसे पैसे देंगे, पैसे आएंगे नहीं। इनकी सारी चीजें देखी, जब बहनों के खातों में पैसे आ गए, बहनों के खाते में 7,500 रुपए आ गए, उसके बाद अब इनको लग रहा है कि हमारे जितने भी हम इसके विरोध में बात करेंगे उतनी हमारी पोजीशन, हमारी स्थिति खराब होगी। तो आज ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 3,000 रुपए देंगे। सुप्रिया ताई, जिनके साथ आप सरकार में हैं, हिमाचल प्रदेश में आज तक आपने महिलाओं को जो वायदा किया था 1,500 रुपए देने का नहीं दिया। 2,000 रुपया वायदा कर्नाटक में देने का किया था, नहीं किया। तेलंगाना में भी आपने जो वायदा किया वो नहीं किया। इसीलिए आप इस तरह की बातें करना बंद कर दें, क्योंकि पूरे देश को मालूम है मोदी की गारंटी ही चलेगी। कल के कार्यक्रम में सुप्रिया ताई द्वारा ओमी कॉलोनी से वादा लिया गया कि महिलाओं की सुरक्षा वो जरूर करेंगे। किस प्रकार से बदलापुर की घटना हुई थी वैसी घटना उल्लासनगर में ना हो। देखिए, मुझे क्या लगता है कि कई बार हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो जो सबसे ज्यादा बदमाश बच्चा होता था उसको मॉनिटर बना देते थे, तो ऐसा लगता था कि वो बदमाशी कम होगी। अब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि जो ओमी कॉलोनी इन्हीं चीजों में पूरी तरह से सम्मिलित पाया जाता है और उसको यह कह देना कि मुझे आश्वासन दो कि ऐसा नहीं करना, तो कहीं ना कहीं उन्हें समझा रही थी बच्चा ऐसे नहीं करना, नहीं तो हमारा नाम खराब होगा। एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने मजाक किया होगा, क्योंकि हमें पता है कि जानवी हरचंदानी कुछ दिन पहले यहाँ पर भर रास्ते पे ओमी कॉलोनी के गुंडों ने उसको परेशान किया, यहाँ तक कि उसके ऊपर एट्रॉसिटी केस भी भरा। और रही बात एक बदलापुर की घटना, कॉलोनी द्वारा चलाए गए स्कूल में भी यह घटना हुई, क्योंकि हम लोग इस घटना को बहुत बड़ा नहीं करना चाहते। जिस तरह से विपक्ष ने बदलापुर की घटना को बहुत बड़ा करके पूरे महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम किया, वरना यहाँ भी ऐसी घटना हुई थी, तब तो नहीं रोक पाए। और इनके रोकने की बात नहीं है, जब जब ये पावर में होते हैं तब तब इनके ऊपर गुनाह पाते हैं। और इस बात में इससे बड़ा मजाक कोई हो ही नहीं सकता कि अगर सुप्रिया सुले ओमी कॉलोनी जी से वायदा ले कि ऐसी घटना नहीं होगी और ओमी कॉलोनी नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा मजाक मुझे कल का सुप्रिया सुले का लगा।
प्रदीप जी, कल पत्रकारों ने सवाल भी किया कि कौमी में कई सारे गुने हैं फिर भी उनको टिकट दी गई है, तो उन्होंने कहा कि राजकीय गुने हैं। अब मुझे बताइए, 307 हत्या का प्रयास करना, खंडनी मांगना, ये सारे राजकीय गुनाह हो सकते हैं? और तो और न्यायालय ने आदरणीय श्री पप्पू कालानी को सजा उम्र कैद की दी। ये क्या राजकीय या राजनीति से प्रेरित मुकदमे हो सकते हैं? इसीलिए आज पप्पू कालानी चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? क्योंकि नियम के हिसाब से जो भी व्यक्ति 2 साल से ज़्यादा सजा प्राप्त कर सकता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो सुप्रिया सुले जी का कहना कि ये राजकीय गुनाह है, ये बिल्कुल गलत बात है। जब जब यह लोग सत्ता में होते हैं, जब इनकी पत्नी महापौर थी तब इनके ऊपर खंडनी का गुनाह भरा, जब इनकी माताजी विधायक थी तो इनके ऊपर 307 का गुनाह भरा, और तो और आदरणीय पप्पू कालानी जी के ऊपर जो भी गुनाह भरे गए वह कांग्रेस सरकार थी, जिस सरकार के वो विधायक थे उसी सरकार ने उसके ऊपर ये सारे हत्याओं के जितने भी गुनाह भरे उन्होंने ही भरे, हमारी सरकार ने बिल्कुल नहीं भरे। और जब जब उनको जेल जाना पड़ा तब भी सरकार कांग्रेस की ही थी। तो इसीलिए सुप्रिया ताई सुले का कहना कि हम लोग ये जो गुनाह है ये राजनीतिक है, ये बिल्कुल गलत बात है। शरद चंद्र पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस गुनेगारों को संरक्षण देने वाली पार्टी है और गुनेगारों को ही वह टिकट देकर अपनी इस ठोकशाही पर जीतना चाहती है। लेकिन यहाँ की जनता बहुत ही होशियार हो गई है और लोगों ने तय कर लिया है किसी भी तरह से ऐसे व्यक्ति को यहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं देना।